नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं पल्लवी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। शिक्षा बोर्ड ने प्रोविजनल एडमिशन को दी मंजूरी, हजारों छात्रों को मिलेगा फायदा। पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत, नियमित करने के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने की खारिज। किसानों को सरकार की सलाह, 15 दिसंबर तक करवा लें फसल बीमा। 5 सदस्यीय कमेटी जांचेगी हिमुडा के टेंडर की गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। इंजन घर नहीं होगा कंटेनमेंट जोन, एडीएम ने जारी की अधिसूचना। नशे के खिलाफ अभियान चलाएं डीसीएसपी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया आह्वान। सरकारी योजनाओं में ढील बरतने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री बोले शिकायतों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें अधिकारी। दिल्ली कूच करने को तैयार हिमाचल के किसान, 5, 6 और 7 दिसंबर को होंगे रवाना, कृषि बिल के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। 1.5 करोड़ बैलेट पेपर, 25 पंचायतों की छपी मतदाता सूचियां, पंचायत चुनाव के लिए आयोग की तैयारियां जोरों पर। निजी बस ऑपरेटरों का सरकार को अल्टीमेटम, 15 दिसंबर तक टैक्स में राहत ना दी तो करेंगे आंदोलन। कोविड ने स्थगित करवाई भाजपा की संगठनात्मक बैठकें, 15 दिसंबर तक नहीं होंगी संगठनात्मक बैठकें। 5 पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमित, स्वारघाट और कोट कहलूर थाना 24 घंटे के लिए बंद। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जमा 1 कक्षा में प्रवेश लेने वाले हजारों छात्रों के आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जमा 1 कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र जो सितंबर माह में अपनी कंपार्टमेंट की परीक्षा पूरी कर चुके हैं और पास हो चुके हैं, उन्हें अब जमा 1 कक्षा में प्रोविजनली प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इनके नियमितीकरण को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू रबी मौसम में भी जारी रहेगी। चालू रबी मौसम में ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए गेहूं व जौ की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने हिमुडा द्वारा टेंडर प्रक्रिया में बरती जा रही धांधली की जांच का जिम्मा 5 सदस्यीय कमेटी को सौंपा है। जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट आगामी 4 सप्ताह में अदालत के समक्ष सील्ड कवर में दायर करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में हिमुडा ने अपने स्तर पर ही जांच कमेटी गठित की थी। अब मामले की आगामी सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। संजौली के साथ लगता इंजन घर बाढ़ अब कंटेनमेंट जोन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने इंजन घर को कंटेनमेंट जोन न बनाने की अधिसूचना जारी की है। वहीं बुधवार शाम एडीएम शिमला शहरी ने भी अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिए कि अब इंजन घर को कंटेनमेंट जोन से हटाया जा रहा है। इसके तहत 3 दिसंबर सुबह 8 बजे के बाद से इंजन घर कंटेनमेंट जोन नहीं रहेगा और बाजार में सभी दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। डीसीएसपी के साथ कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटना चाहिए। इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और इस मामले में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिला के अधिकारियों को जनता से संवाद कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में ढील बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। जनमंच में आई शिकायतों का शीघ्र समाधान होगा, लेकिन साथ ही झूठी कार्रवाई करने वालों पर भी एक्शन होगा। उन्होंने नई राहें नई मंजिलें योजना की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की। कृषि बिल को लेकर जारी किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए हिमाचल के किसान भी दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। राष्ट्रीय किसान संगठन हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता 5, 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली में किसानों के चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। राष्ट्रीय किसान संगठन के हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय महामंत्री देशराज मोदगिल ने बताया कि दिल्ली में किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चला हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय किसान संगठन के पूरे देश से कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश से 5, 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता भी इन्हीं तारीखों को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। देशराज मोदगिल ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों पर अवांछित कानूनों को थोपा है। देश के किसी भी किसान संगठन ने ऐसे कानून की मांग नहीं की थी। मोदगिल ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए इन 3 कानूनों से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। लाए गए इन कानूनों से केवल छोटे और बड़े व्यापारियों को ही लाभ होगा। चुनाव आयोग ने हिमाचल में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर छाप दिए हैं। बाकी बचे बैलेट पेपर की छपाई का काम भी जल्द हो जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर छपकर तैयार हो जाएंगे। आयोग ने करीब 3 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई का ऑर्डर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने फाइनल हो चुकी 2741 पंचायतों की मतदाता सूचियों की छपाई का ऑर्डर भी चंडीगढ़ की एक निजी प्रिंटिंग प्रेस को दिया है। इनमें से 25 पंचायतों की वोटर लिस्ट भी छप चुकी है। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन का कहना है कि चुनाव आयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर लेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कबायली इलाकों के लिए पहले से ही चुनाव सामग्री भिजवा दी गई है। कोरोना की मार से जूझ रहे निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से टैक्स माफ करने की गुहार लगाई है। निजी बस संचालकों ने सरकार को टैक्स में राहत देने के लिए 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार को चेताया है कि अगर 15 दिसंबर तक सरकार उन्हें टैक्स में राहत नहीं देती है और वर्किंग कैपिटल की राशि जारी नहीं करती है तो निजी बस संचालक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर से सौतेला व्यवहार कर रही है। HRTC को 353 करोड़ रुपए की राहत सरकार ने दी है, जबकि निजी बस ऑपरेटर्स पर लगातार नए से नए कानून थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों का 31 दिसंबर 2020 तक SRT माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक काम कर रहे थे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है तथा सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी उनके द्वारा की जा रही घोषणाओं पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला लिया गया था कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों को 2 लाख रुपए का राहत पैकेज देगी, यह राशि लोन के रूप में दी जानी थी तथा 2 वर्ष के अंदर यह लोन निजी बस ऑपरेटरों द्वारा वापस किया जाना था, लेकिन अभी तक इस घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। अगर 15 दिसंबर तक सरकार बस ऑपरेटरों की मांगे नहीं मानती है तो निजी बस ऑपरेटर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें कि निजी बस ऑपरेटर आत्मदाह तथा आमरण अनशन तक तैयार है। प्रदेश में कोविड संक्रमण का दौर तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोविड संक्रमण के चलते जहां सरकार ने पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया, तो वहीं अब भाजपा ने भी कोविड के चलते सभी संगठनात्मक बैठकों को स्थगित कर दिया है। अब 15 दिसंबर तक भाजपा की कोई भी संगठनात्मक बैठक नहीं होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की सभी संगठनात्मक गतिविधियों को वास्तविक रूप से 15 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है और अब सभी संगठनात्मक गतिविधियां केवल वर्चुअल माध्यम से ही होंगी। उपमंडल स्वारघाट के तहत पुलिस थाना स्वारघाट में 2 व कोट कहलूर में 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दोनों थानों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। तहसीलदार स्वारघाट हुस्न चंद चौधरी ने बताया, 5 पुलिस कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दोनों थानों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के संपर्क में और कौन कौन व्यक्ति आए हैं, उनकी छानबीन जारी है। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल